अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कहरा में शहवार काजी फाजिल की जानब इशारा करते हुए खलीफा हजरत से कहता है, ये शख्स जिसे आप अपने पास पनाह दिए हुए हैं, इसने जंगियों की मदद की और हमायत करके मिस्र से गद्दारी की। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसे हमारे हवाले कर दिया जाए। मगर खलीफा की आवाज आती है, मेरी बीमारी मुझे ना रोकती तो मैं कहरा को सलीबियों के जूतों की बदबू से कभी आलूदा न होने देता शहवार। तो शहवार कहता है, अगर ये मामला है तो आपको अपने सर के करीब खड़े इस गद्दार के सर की बदबू क्यों नहीं आती? तो खलीफा की आवाज आती है, मैं काजी फाजिल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो जवाबन शहवार कहता है, आपकी कमजोरी जिसे आप पर्दे के पीछे छुपाते हैं सूरज की तरह अया हो जाएगी। आप मजबूत होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और अब आप मेरी मुखालफत काजी फाजिल के लिए करेंगे। हाँ तो ठीक है फिर। तो खलीफा की आवाज आती है, लालच ने तुम्हारी जुबान से शाइस्तगी का दामन छीन लिया है। जान लो कि अगर तुमने ये बात दोबारा दोहराई तो मैं बीमारी के बिस्तर से उठकर तुम पर अपनी तलवार से वार करूंगा। ये सुनकर शहवार काजी फाजिल के पास आता है और कहता है, जिस बुनियाद पर तुम इन्हिसार कर रहे हो वो एक दिन गिर जाएगी। तो जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, अगर कुछ गिरेगा तो वो तख्त है जिस पर तुम बैठे हो वजीर शहवार। ये सुनकर शहवार गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है और मजबूरन वहां से चला जाता है। दूसरी जानब कारातेगन सुल्तान के पास आता है। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम आपकी हालत से गाफिल नहीं है कारातेगन। तो कारातेगन कहता है, सुल्तान ये कैसी हालत है जिसमें मैं हूँ, मुझे बताएं ताकि मैं भी जान जाऊं। खुदा उस बच्चे को सलामत रखे जो मेरी बहन के बदौलत आपके घर आया है और उसका नाम रास्त बाजू के साथ लिखा जाए। तो सुल्तान कहते हैं, आमीन। क्या वजह है कि आप हमें मुबारकबाद देने के लिए नहीं आए? तो जवाबन कारातेगन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ और मैं ये भी बताने आया हूँ कि मैं मिस्र जाने वाली फौज में शामिल नहीं होना चाहता। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, क्यों, क्या सबब है कि तुम मेरे हुक्म पर अमल नहीं कर रहे? तो जवाबन कारातेगन कहता है, मैं जंग में हूँ, मैं अभी अंदरूनी तौर पर अपने आप से जंग कर रहा हूँ। जबकि मैं अपने आप से जंग कर रहा हूँ तो मेरे पास बाहर के दुश्मनों से लड़ने का वक्त नहीं है। ये वाजिया है कि बहन, खातून और शहजादे यानी मेरे भांजे को यहाँ नहीं लाएंगे। मैं खुद उन्हें देखने जाऊंगा। मैं ये आपको बताने आया हूँ। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो सुल्तान उसे रोकते हुए कहते हैं, वो तुम्हें रवानगी के वक्त से आगाह करेंगे। जिन मुसाफिरों के साथ सांझी दुआ और साझा खून है उस सफर की मंजिल मिस्र है। मैं तुम्हारी जीत की खबर सुनने का इंतजार करूंगा, पहले अपने आप से जंग में और फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में। और अगर तुम दोनों लड़ाइयों से बच गए तो फिर तुम यहाँ भी होगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और उसके बाद अगर हो सके तो मेरी सजा से बचने के लिए भागना। अगर भाग पाओ तो। यह सुनते साथ ही कारातेगन चला जाता है। उधर कहरा में मैला बेचैनी की हालत में टहल रही होती है। इसी लम्हे जमशेद वहां पर आता है तो वह गुस्से में उससे पूछती है, क्या तुम वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हो जमशेद? मैं जिस घर में गई वहां कोई नहीं था। तो जवाबन जमशेद कहता है, मैं भी इसी के लिए आया हूँ। वो वहां से तो चले गए हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ गए हैं। वो घर बदलने के लिए निकले हैं। दूसरी जानब गुस्से में चातियों शहवार से कहता है, मैं सलाहुद्दीन की सांस के करीब पहुंच गया था, सांस तक पहुंच गया था। ये कहते साथ ही वो बैठ जाता है। तो शहवार कहता है, सलाहुद्दीन होशियार है, वो अब से ज्यादा मोहतात रहेगा। तो चातलियन कहता है, जब मैं जिंदान में था तो मैंने एक चूहे से दोस्ती की। वो पहले तो बहुत डरता था, यहाँ तक कि अपने सर को सुराख से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने उसकी सुराख के सामने रोटी का एक टुकड़ा रख दिया। उसने काफी देर मज़ाहमत की। वो मजीद मज़ाहमत न कर सका, इसलिए वो बिल से बाहर निकला और रोटी का टुकड़ा ले लिया और फिर वो मेरी गिरफ्त में आ गया। मेरा दोस्त, इसलिए हमें एक ऐसे चारे की जरूरत है जो सलाहुद्दीन को उसके बिल से निकाले। इसी दौरान मैला अपने असली रूप में वहां पर आती है और कहती है, मुझे बखूबी मालूम है कि सलाहुद्दीन को कौन सा चारा वहां से बाहर निकाल सकता है। उसे इस तरह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। दूसरी जानब एथरस सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, अमीर, कहरा का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया गया है। शहवार के सिपाही चातलियन और टेम्पलर्स एक साथ मुतहद हो गए हैं। उन्होंने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं। और फिर उर्फा कहता है, हालात ऐसे है कि अगर हम सब बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, उर्फा इस बार नहीं, हमारा रब हमें यकीनन बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। उनकी बातें सुनते हुए बालन बिल्कुल खामोश रहता है। इधर कहरा में शहवार मैला से पूछता है, हुमैरा खातून, ये कैसी सूरत हाल है? तो मैला कहती है, वजीर हजरत, मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाजत दे, मैं कैरक की काउंट मैला हूँ। यह सुनते साथ ही चातरियन उस लम्हे को याद करता है जब लाडगाय ने उसको मैला से शादी की पेशकश की थी। इस ख्याल के साथ ही चातरियन एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर जौहर पूछता है, अच्छा तो खुशबू की ताजर हुमैरा खातून कहाँ चली गई? तो जवाबन मैला कहती है, हमारा दुश्मन एक है, हम सब सलाहुद्दीन को चाहते हैं। हुमैरा खातून सलाहुद्दीन को मारने के लिए उस लिबास से खुश
खुश नहीं थी जो मैंने पहनी हुई है, लेकिन अब मुझे उस लिबास की जरूरत नहीं रही। और फिर चातलियन उससे कहता है, काउंट स्मेला, मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाजत दे। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ का बोसा लेता है और फिर मजीद कहता है, चातलियन, आपकी खूबसूरती की शोहरत सुनी है, मुझे लगा वो सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि उन्होंने कम ही बयान किया। चूंकि हमारा दुश्मन एक है तो अब से हम दोस्त हैं। तो मैला कहती है, सलाहुद्दीन जहाँ छुपा है उसे वहाँ से निकालने के लिए सिर्फ एक शख्स, और वो है शमसा। ये सुनकर चातलियन पूछता है, फिर मुझे ये शमसा कहाँ मिलेगी? तो मैला कहती है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। जब आप सलाहुद्दीन को पकड़ेंगे, उसे मारे बगैर मेरे पास लाएंगे, मैं उसे मारूंगी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि लाडगाय गंदम लेकर कुदस पहुंच जाता है। गंदम देखकर लोग और सिपाही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो सब लाडगाय जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। लाडगाय इस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं सहरा में कारातेगन अल्बेस और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अल्बेस उससे पूछता है, हजूर, हम कहाँ जाएंगे? आपने अभी तक मुझे नहीं बताया। क्या आप पापा खातून की जानब जानी हलब जा रहे हैं या जंग में कहरा की तरफ? हमें आगे जाने के लिए रास्ते का तयन करना है हजूर। आप जो भी हुक्म दें, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आदमी एक तवील अरसे से जंग में नहीं लड़े। क्या मर्द मैदान की लड़ाई और मैदान मर्द की लड़ाई के लिए नहीं तरसता? मैं तो कहता हूँ कि मिस्र चलते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं गनीमत होगी हजूर। उस जंग में बहुत ज्यादा माले गनीमत होगा। क्या वो हमारे बगैर ही उसे बांट लेंगे? ये सुनकर करातेगन रुकते हुए कहता है, अल्बेस। तो अल्बेस कहता है, हजूर, जब आप मेरा नाम लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, आप हुक्म करें। तो करातेगन पूछता है, अल्बेस, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा? तो जवाबन अल्बेस कहता है, मैंने आपको कई बार जिंदा होते हुए देखा है हजूर, लेकिन मैंने आपको कभी मरते नहीं देखा। तो कारातेगन कहता है, ये बताने वाले ने तुमको और क्या बताया? तो अल्बेस कहता है, लफ्ज बालफ्ज उसने जो कहा मैंने अपने जहन में नक्श कर लिया और आपको बता दिया। मगर हजूर, आने वाला कौन है? तो कारातेगन खुश होते हुए कहता है, वो मेरी आंख का तारा है, मेरी आंखों का तारा। ये कहते और सुनते साथ ही वो फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उधर शमसा लैला और गुलजारा के साथ मौजूद होती है। इसी लम्हे दस्तक होती है तो शमसा कहती है, रोटी आ गई। और ये कहते साथ ही वो जैसे दरवाजा खोलती है, मगर बाहर चातलियन खड़ा होता है। ये देखकर शमसा जैसे दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, मगर चातलियन दरवाजा नहीं बंद होने देता और कहता है, मेहमान के मुंह पर दरवाजा बंद करना नामुनासिब है। और वह पूरी कुव्वत के साथ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। शमसा कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। जवाबन चातलियन उसे जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। लैला कमांडर के हाथ पर काटते साथ ही वहां से भाग पड़ती है। चातलियन का कोई एक आदमी भी उसके पीछे नहीं जाता और चातलियन कहता है, वो हमारी पैगाम रसां कबूतर है, अब वो सलाहुद्दीन की तरफ जाएगी। सलाहुद्दीन खुद अपने पैरों पर अपनी मौत की तरफ आएगा। ये सुनकर शमसा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी जानब काजी फाजिल आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने से कामिल उनके पास आता है और कहता है, काजी फाजिल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस बार जिंदगी और मौत का मामला है। ये सुनकर काजी फाजिल बहुत परेशान हो जाता है। इधर चातलियन अपने कमांडर से कहता है, घर के चारों अतराफ तीर अंदाज खड़े कर दो। जब सलाहुद्दीन इस खूबसूरत आवाज वाली शहजादी को बचाने के लिए आएगा, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। यह सुनते साथ ही कमांडर सिपाहियों के साथ चला जाता है। तो शमसा कहती है, तुम शैतान से भी बड़े शैतान हो चातलियन, उसे खुदा की तरफ से निकाला गया और जहाँ तक कि तुम्हारा ताल्लुक है, तुमको बिल्कुल भुला दिया गया है। यह सुनते साथ ही चातलियन उसे दबोच लेता है और कहता है, अपने आप को बेकार में मत थकाओ। मैं कहता था कि औरतों के लिए मौत का खतरा मोल लेना बेवकूफी है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं सलाहुद्दीन पर इल्जाम नहीं लगा सकता। दूसरी जानब कुदस में इमारले के लाडगाय से कहता है, मुझे खुदा से सिर्फ यही उम्मीद थी कि तुम अच्छी खबर लेकर आओगे। डरा हुआ बाल्डोन बहन से गले लगा होता है और लाडगाय कहता है, कब्रस की गंदम अब आपकी है, लोग अब भूखे नहीं रहेंगे। इधर उधर देखने के बाद इमारले पूछता है, लाडज्यूम कहाँ है? और फिर सबीला भी पूछती है, लाडज्यूम कहाँ है लाडगाय? वो यहाँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? और फिर इमारले कहता है, लाडगाय खामोश क्यों हो, क्या सूरत हाल है? और फिर सबीला गमगीन होते हुए कहती है, लाडज्यूम को क्या हुआ है, बोलो। तो लाडगाय बताता है, हम जब ताजरों से गंदम खरीद रहे थे, सुल्तान नूरुद्दीन से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान वहां पहुंचे। यह सुनते साथ ही सबीला की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है और लाडज्यूम की लाश वहां लाई जाती है। यह देखते साथ ही सबीला लाडज्यूम पुकारते हुए उसकी जानब बढ़ती है, जबकि इमारलेक भी गमगीन हो जाता है। सबीला भागते हुए गिर जाती है तो बाल्डन उसे सहारा देता है। उधर कहरा में लैला मुसलसल भाग रही होती है। भागते भागते वो सराय वाले के पास से गुजरती है तो सराय वाला उसे रोकते हुए पूछता है, रुको बेटी, यहाँ आओ, क्या हुआ है? तो लैला रोते हुए कहती है, मेरी माँ और
शमसा बहन। सराय वाला पूछता है उन्हें क्या हुआ है, तो लैला कहती है एक आदमी जबरदस्ती घर में घुस आया, वो उन्हें मार डालेगा। तो सराय वाला परेशान होते हुए पूछता है वो आदमी कैसा लगता है, तो लैला कहती है सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। तो सराय वाला कहता है ठीक है पुरस्कून हो जाओ, और ये कहते साथ ही वो उसे लेकर निकल पड़ता है। उधर कुदस में सबीला जियोम की लाश के पास बैठी रो रही होती है कि मार्लेग उसे हौसला देता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि बाप के तौर पर मैं लॉर्ड जियोम के कातलों को सजा दूंगा। अमन का दौर खत्म हो गया है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन को अपने गजब का मजा चिखाऊंगा। और फिर खड़े होकर कहता है मुहिम की तैयारियां शुरू की जाएं, हम मिस्र जा रहे हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।